हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम वर्ष 2021 के बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे हरियाणा में भंडारे वगैरह होते रहते हैं, तो आप एक बार इमेज दिमाग में बना लें और इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, बंडारू दत्तात्रेय। वहीं इससे पहले ये बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और हिमाचल प्रदेश में उनका कार्यकाल था सितंबर 2019 से शुरू, और बीच में ये चेंज कर कर हरियाणा के राज्यपाल बना दिए गए हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार से इनका कार्यकाल खत्म होगा सितंबर 2024 में। लगभग हरियाणा में ये 3 वर्ष राज्यपाल रहेंगे। तो ये भी आप याद रखें, ये जो है पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि बीच में सत्यदेव नारायण आर्य को हटा दिया गया है और वे त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि सत्यदेव नारायण आर्य जो पहले बंडारू दत्तात्रेय से पहले जो राज्यपाल थे वो कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? त्रिपुरा के। वहीं क्वेश्चन बनता है, बंडारू दत्तात्रेय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से राज्यपाल बने हैं? तो राज्यपाल के नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये भी याद रखें। तो हरियाणा के ये 18वें राज्यपाल है। वहीं जिस तरह भारत के राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति होते हैं उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, उसी प्रकार से गवर्नर को या राज्यपाल को जो है हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट में कौन है? ये हैं जस्टिस रविशंकर झा। और जस्टिस रविशंकर झा ने हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में कहां पर गुफा चित्रों की खोज की गई है जो 1 लाख वर्ष तक पुराना हो सकता है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केव पेंटिंग्स, गुफा चित्र यानी केव पेंटिंग्स की खोज की गई है और ये मिले हैं मंगर भानी पहाड़ी जंगल में। और ये कहां पर है? ये फरीदाबाद में है। तो इसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो मंगर भानी पहाड़ी जंगल कहां पर है? फरीदाबाद में है। और यहाँ पर जो है केव पेंटिंग्स मिली है, गुफा चित्र मिले हैं जो 1 लाख वर्ष तक पुराने हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में देश का पहला अनाज एटीएम या ग्रेन एटीएम कहां पर शुरू किया गया? तो ये देश का पहला अनाज एटीएम है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आपका जो है अनाज आएगा और ये स्टार्ट किया गया हरियाणा के फरुखनगर में। फरुखनगर गुरुग्राम जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए शोध के अनुसार सरस्वती नदी किस ईस्वी तक हरियाणा में प्रवाहित होती थी? तो हाल ही में जो है नए शोध किए गए हैं, तो इनके अनुसार सरस्वती नदी जो है 1402 ईस्वी तक हरियाणा में प्रवाहित होती थी। इससे पहले जो है माना जाता था कि सरस्वती नदी जो है 500 वर्ष पूर्व ईसा से 500 वर्ष पूर्व जो है सूख गई थी। लेकिन जो नए डाटा लिए गए हैं तो इसके अनुसार जो है सरस्वती नदी 15वीं शताब्दी तक हरियाणा में बहती थी। 15वीं शताब्दी यानी आपका जो है ईयर पूछा जाए तो 1402 ईस्वी, और कौन सी शताब्दी आ गई? 15वीं शताब्दी आ गई। और ये जो है सरस्वती नदी की साइट से खुदाई से लिए सैंपल और उनके कार्बन डेटिंग के शोध के आधार पर ये तय किया गया है। और वहीं सरस्वती नदी और इसकी वैदिक काल की सहायक नदियां कौन सी है? अपियाय और चौतांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? तो पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो
हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इनका ये दूसरा बजट था। इन्होंने जो है 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में कहां पर बकरी प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो बकरी प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा लोहारू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और हिसार एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा महाराजा अग्रसेन के नाम पर। महाराजा अग्रसेन इनकी अग्रोहा कर्म भूमि थी और इन्हें जो है अनोखे समाजवाद का जनक भी माना जाता है। अनोखे समाजवाद का जनक भी महाराजा अग्रसेन को माना जाता है और इन्हीं के नाम पर हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एरियो म्यूजियम कहां पर बनाने की योजना है? तो ये बनाया जाएगा हरियाणा में और हरियाणा के गुरुग्राम में ये बनाया जाएगा। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस थाने को वर्ष 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना है तरावड़ी पुलिस थाना। किस जिले में ये करनाल जिले में है। वहीं हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन और आरटीसी भोंडसी को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्रॉफी से सम्मानित किया है। वर्ष 2020 के लिए जो ये आपकी जो है जो रिपोर्ट आती है वर्ष 2020 के लिए 2021 में आई है, क्योंकि पूरे वर्ष जो है उस पर सर्वे हुआ है। तो ये आपके 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। वर्ष 2020 के लिए किस जिले के गांव फग्गू को लिंगानुपात सुधारने पर सर्वश्रेष्ठ गांव चुना है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है लिंगानुपात सुधारने पर सर्वश्रेष्ठ गांव किसे चुना गया है? तो ये है गांव फग्गू। गांव फग्गू हरियाणा के सिरसा जिले में आता है और यहाँ पर जो है वर्ष 2020 में 1000 लड़कों पर 1741 बेटियां ने जन्म लिया है। जो ये दर निकालते हैं 1000 लड़कों पर निकाली जाती है। इस बार के बजट में कहां फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, 2 जगह पर बनाई जाएगी और ये है गुरुग्राम और पिंजौर। किस गांव में मछली पालन केंद्र स्थापित होगा? मछली पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा गरवा गांव में। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। और वहीं यह मछली पालन केंद्र खारे पानी पर आधारित होगा। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा मानेसर। मानेसर किस जिले में आता है? ये आता है गुरुग्राम जिले में। बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड किस राज्य को मिला है? स्कोच अवार्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो ये मिला है हरियाणा राज्य को। और वहीं स्कोच अवार्ड की स्टार्टिंग वर्ष 2003 से की गई थी और स्कोच अवार्ड किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वहीं इसमें दूसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक। हरियाणा राज्य को किस श्रेणी में स्कोच अवार्ड मिला है? तो ये मिला है बेस्ट स्टेट इन हेल्थ। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। देश के किस स्वास्थ्य मंत्री को स्कोच फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है? यानी स्वास्थ्य के श्रेणी में हरियाणा है तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। इनको जो है सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का स्कोच अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला रिजर्व बटालियन कहां स्थापित की जाएगी? महिला रिजर्व बटालियन स्थापित की जाएगी गुरुग्राम में। और वहीं महिलाओं के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर स्थापित होगा? ये होगा हिसार में। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, महिलाओं के लिए कहां पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है? ये है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर
अटल अकादमी व आइडिया लैब की स्थापना की जाएगी? अटल की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ए से है AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग, अटल AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी। वही AICTE इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और हरियाणा में कहाँ पर अटल अकादमी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी मुरथल में। मुरथल में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी बोली का पहला OTT ऐप स्टेज ऐप के फाउंडर कौन है? तो स्टेज ऐप के फाउंडर हैं विनय सिंघल। विनय सिंघल हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। भिवानी जिले के किस गांव से? नूनसर गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गुरुग्राम के मानेसर के पातली हाजीपुर में 140 एकड़ जमीन में बड़े आपूर्ति केंद्र निर्माण के लिए जमीन अलॉट किया है? तो जो बड़ी कंपनी आती है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसकी स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई है? तो जिला तो आपको पता लग गया, गुरुग्राम में, गुरुग्राम के मानेसर में। और कौन सी कंपनी है ये कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट समूह को ये जमीन आवंटित की गई है। हरियाणा सरकार ने किसको नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो हरियाणा के नए राज्य चुनाव आयुक्त बने हैं धनपत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य एवं व्यंग कवि योगेंद्र मोदगिल का कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। योगेंद्र मोदगिल कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका जो है कोरोना से देहांत हो गया और ये हास्य और व्यंग्य कवि थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि भी योगेंद्र मोदगिल किस क्षेत्र से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इनका क्षेत्र से रिलेटेड। तो ये कवि हैं, हास्य कवि है, व्यंग्य कवि है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ये हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं, तो जिला याद रखें। और ये पानीपत सांस्कृतिक मंच के संस्थापक भी हैं और ये सब टीवी पर प्रसारित होने वाले वाह वाह शो में प्रस्तुति दे चुके थे। तो शो का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणवी फिल्मी गीतों के रचनाकार OP हरियाणवी का कोरोना महामारी से निधन हो गया। OP हरियाणवी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो ये भी हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। इनका गांव कौन सा है? इनका गांव है राजा खेड़ी। राजा खेड़ी से ये बिलोंग करते हैं और इनको जो है 23 अप्रैल 2013 को हरियाणा साहित्यिक रत्न सम्मान से नवाजा गया था। इनका जन्म कब हुआ था? OP हरियाणवी का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 को किस रूप में मनाया जाएगा? तो वर्ष 2021 को मनाया जाएगा सुशासन परिणाम वर्ष। 2020 को किस रूप में मनाया गया? सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। तो 2020 को मनाया गया सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में, 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। तो ये भी आप याद रखें, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। साल 2021 में हरियाणा के कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपके जो है 3 नागरिकों को पद्म पुरस्कार मिला, तरलोचन सिंह, जय भगवान गोयल, वीरेंद्र सिंह। तरलोचन सिंह को पद्म भूषण और जय भगवान गोयल और वीरेंद्र सिंह को पद्म श्री पुरस्कार। हरियाणा से किसको सार्वजनिक मामलों में उत्तम कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है सार्वजनिक मामलों में। तो ये आप जो है क्षेत्र याद रखें, किसको मिला है ये हम पढ़ चुके हैं। तरलोचन सिंह को मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। वही पद्मश्री मिला है 2 को। तो एक मिला जय भगवान गोयल को। जय भगवान गोयल हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। इनको पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है? तो पद्मश्री मिला है साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में।
तो ये आप याद रखें, इनका क्षेत्र याद रखें, जय भगवान गोयल साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में। और वीरेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो वीरेंद्र सिंह को मिला है खेल के क्षेत्र में। वीरेंद्र सिंह को जो है गूंगा पहलवान, गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। और वीरेंद्र सिंह हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। वही इन पर जो है वर्ष 2013 में स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री गूंगा पहलवान भी बन चुकी है। और वीरेंद्र सिंह या गूंगा पहलवान बोलने में असमर्थ कम्युनिटी के पहले एथलीट हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया पंचकुला में। प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन पंचकुला में बनाया गया। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड विजेताओं को अब 5,000 के बजाय प्रतिमा कितने हजार रुपये सम्मान राशि दी जाएगी? तो पहले जो है ये अवार्ड जो जीतते थे उनको प्रतिमा 5,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब यह धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20,000 रुपये कर दी गई है। 4 गुना ये धनराशि बढ़ा दी गई है। प्रदेश सरकार तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार जीतने वालों को कितने हजार रुपये प्रतिमा देगी? तो इन्हें भी कितने हजार रुपये दिए जाएंगे? 20,000 रुपये। तो ये आप याद रखें इनकी इनाम राशि। भीम अवार्ड विजेताओं को अब प्रतिमा कितने हजार रुपये भीम भत्ता दिया जाएगा? तो भीम अवार्ड विजेता जो भीम पुरस्कार होता है ये हरियाणा का या हरियाणा राज्य का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। तो पहले जो है कोई प्रतिमा कोई राशि नहीं दी जाती थी, तो भीम अवार्ड जो विजेता होते थे एक बार में उनको जो है 5 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब जो है जो भीम अवार्ड जीत लेगा उन्हें प्रति माह भी 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये आपका किस नाम से दिया जाएगा? भीम भत्ता ये दिया जाएगा। चीनी मिल के वेस्ट से एथेनॉल बनाने का प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहां पर बनकर तैयार हो गया? तो ये चीनी मिल के वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। एथेनॉल का प्रयोग किसमें किया जाएगा? इसको जो है पेट्रोल और डीजल में मिक्स किया जाएगा। इससे जो है कच्चे तेल के आयात का बोझ कम पड़ेगा हरियाणा पर, और तेल में मिक्स होने पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भी 35% तक की कमी आएगी। वहीं प्रतिदिन यहाँ से जो है 1 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। और प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कौन सा बना है? ये है सरस्वती शुगर मिल में। कहां पर है ये? यमुनानगर में है। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा गांव नंगल में। गांव नंगल कहां पर है? अंबाला कैंट में। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी है? ये बनी है मनिका शौकेंद। मनिका शौकेंद बनी है मिस ग्रैंड इंडिया 2020। और ये कहाँ की रहने वाली है? जींद की रहने वाली है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनिका शौकेंद को। मनिका शौकेंद को। नीति आयोग की वर्ष 2020-21 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजी रिपोर्ट में हरियाणा किस स्थान पर है? तो इसमें जो है हरियाणा का रैंक याद रखें, 14th रैंक इसमें हरियाणा की है। हरियाणा सरकार ने किसको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो हरियाणा के नए चेयरमैन बने हैं, एचएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं भोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले ये? यमुना नगर के ये रहने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश का पहला रेडियो जेल स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया पानीपत जेल से। पहला रेडियो जेल स्टेशन पानीपत जेल से। जेल मंत्री कौन है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर अब हरियाणा में कौन सी योजना शुरू होगी? तो हरियाणा में योजना स्टार्ट की जाएगी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना।
और पहले जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है बागवानी फसलों को कवर किया जाता था और इसमें जो है प्रति एकड़ आश्वस्त राशि 5% प्रीमियम जमा करना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत यह राशि कितनी होगी? 2.5% होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हरियाणा राज्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा राज्य। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत हरियाणा से किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो पूरे देश से 25 शहरों का चयन किया गया है और इसमें हरियाणा का एकमात्र राज्य है रोहतक। और ये चैलेंज 0 से 5 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों की जरूरतों पर विशेष फोकस करता है। राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? यह है गरीबी खत्म करना। गरीबी खत्म करने के लिए यह अभियान चलाया गया है और हरियाणा में इसको लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। वहीं इसके तहत 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम आय 1.80 लाख तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। किस वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य बनाया गया? तो ये बनाया गया वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा पंचकुला में, राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वैदिक पुस्तकालय कहाँ खोला जाएगा? तो पहला वैदिक पुस्तकालय खोला जाएगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी है, यह किस जिले में है? तो ये है कैथल जिले में। कैथल जिले के गांव जठेड़ी और मुंदड़ी गांव में। ये दोनों गांव का नाम आप याद रखेंगे और कैथल जिला भी आप याद रखेंगे। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले मनोहर सरकार ने कितनी नई पंचायतों का गठन किया है? तो कितनी नई पंचायतें बनाई गई है? 107 और सबसे ज्यादा 18 ग्राम पंचायतें यमुनानगर में बढ़ाई गई है। मतदान होने हैं ग्राम पंचायतों के लिए, तो मतदान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर हरियाणा में अब कुल कितने मतदाता हैं? तो हरियाणा में है 1,89,17,901 मतदाता। मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है। कितने विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में? 90। और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है। किस जिले में है? गुरुग्राम जिले में। मतदाता के हिसाब से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये है नारनौल विधानसभा क्षेत्र। 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर प्रदेश के 22 जिलों में सबसे अधिक मतदाता किस जिले में है? ये बात हो रही है जिले की। तो सबसे अधिक मतदाता है फरीदाबाद में और दूसरे नंबर पर है हिसार। और सबसे कम मतदाता किस जिले में है? ये है चरखी दादरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तर्ज पर कौन सा अभियान शुरू होगा? तो ये अभियान है हिफाजत अभियान। हिफाजत अभियान किस लिए चलाया जा रहा है? बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए। हरियाणा वन विभाग द्वारा 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया यमुनानगर में, यमुनानगर के जगाधरी में। और वहीं प्रदेश में इस वर्ष 3 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने पर कितनी नगद राशि प्रदान की जाएगी? तो स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद सुमित मलिक पर कितने साल का बैन लगा दिया गया? तो ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। डोपिंग टेस्ट का मतलब है खिलाड़ियों द्वारा, डोपिंग का मतलब है
खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, यानी नेचुरल तरीके से वो जितना एफर्ट लगा सकते हैं और जो उन पदार्थों का सेवन कर लिया जाए तो वे उनकी जो है शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और वे क्षमता से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कई बार जो है जैसे घुटनों में दर्द या कई बार दवाई ली जाती है, उनसे भी जो है ये पदार्थ शरीर में पहुंच जाते हैं और इसी वजह से जो है सुमित मलिक पर 2 साल का ये प्रतिबंध लगाया गया। सुमित मलिक हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। और वर्ष 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उनमें जो है नरसिंह पंचम यादव पर भी ये भी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे और उन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाए। प्रदेश में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो ये है पोषण हरियाणा योजना। पोषण हरियाणा योजना। हरियाणा सरकार राज्य में पुलिस, फायर और एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी आपातकालीन सेवाओं के लिए कौन सा एक संयुक्त नंबर शुरू किया गया है? तो पहले जैसे पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करना पड़ता था, फायर के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 108, तो इन सभी आपातकालीन सेवाओं का एकीकरण किया गया है और एक प्रोजेक्ट है डायल 112 प्रोजेक्ट। तो इनके लिए एक नंबर डायल करना पड़ेगा 112 और इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई। कहाँ से की गई? पंचकुला से ये स्टार्टिंग की गई। डायल 112 परियोजना के तहत कहां पर एक अत्याधुनिक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार विधवा महिला को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए कितने लाख रुपए तक का बिना ब्याज वाला लोन मुहैया कराएगी? तो ये बिना ब्याज वाला लोन होगा और किनको मिलेगा? ये विधवा महिलाओं को मिलेगा। कितने लाख रुपए का? 3 लाख रुपए तक का। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक तो विधवा महिलाओं को मिलेगा, दूसरी कंडीशन इनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वही तीसरी कंडीशन उम्र जो है 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस भी आप याद रखें। टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल 127 खिलाड़ियों में से हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो ये लिया 31 खिलाड़ियों ने। हरियाणा के 31 खिलाड़ी है। अगर इंडिया के हिसाब से देखी जाए पॉपुलेशन है हरियाणा की 2.2% और ओलंपिक में हिस्सा लिया तो ये है 24.4%। टोक्यो ओलंपिक ये कहाँ पर हो? टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानी के बिल के लिए ई गवर्नेंस परियोजना के तहत शुरू की कागज रहित बिलिंग की शुरुआत किस जिले से की? कागज रहित बिलिंग की शुरुआत की गई पंचकुला जिले से और ये बिल किसके द्वारा भरा जाएगा? एसएमएस के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च की है जन सहायक आपका सहायक। जन सहायक आपका सहायक। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग विभागों का नाम जमीन को अब क्या नाम दिया जाएगा? तो अलग अलग विभाग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी आ गया, इरिगेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आ गया और ये आपके अलग अलग विभाग हैं प्रदेश में जो भी, और उनके नाम जो जमीन थी अब उस जमीन को जो है सरकारी जमीन के नाम से जाना जाएगा। हर सप्ताह अंबाला से किस देश में स्पेशल पार्सल ट्रेन जाएगी? तो ये स्पेशल पार्सल पार्सल ट्रेन जाएगी अंबाला से और किस देश में जाएगी? बांग्लादेश में। शेफाली वर्मा तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय बन गई है। शेफाली वर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ये है रोहतक जिले से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हिसार में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक 3 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर
जब पशुओं व मनुष्य में होने वाले कोरोना वायरस के बचाव के लिए हर्बल दवा तैयार कर रहे हैं। और ये 3 अन्य संस्थान कौन से हैं? IVRI इज्जतनगर यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, और ये कहाँ पर है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। वहीं निषाद भोपाल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज वही NIVEDI बेंगलुरु में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश स्तरीय अवार्ड कितनी महिलाओं को दिए गए? तो ये दिए गए 29 महिला को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और 8 मार्च को इसका आयोजन राज्य स्तर पर कहां पर हुआ? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया प्रियंका सोनी और सुमेधा धानी को। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसे मिला? ये मिला आशा को। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा कहां से विधायक है? कलायत से। महिला दिवस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया भागवती देवी को। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो ये की गई है 2500 रुपए। कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 250 रुपए की वृद्धि की गई है। मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता योजना की राशि 11,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए करने का ऐलान किया है? तो ये की गई है 22,000 रुपये, यानी दुगनी ये राशि की गई है। हरियाणा ने किसे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? तो हरियाणा सरकार ने प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। वहीं राजबीर सिंह ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। सोमनाथ सचदेवा ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। प्रोफेसर समर सिंह ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कविता संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रस्सियां किसके द्वारा रचित है? ये है वरिष्ठ IAS अधिकारी धीरा खंडेलवाल के द्वारा। वहीं इनका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? इनका लोकार्पण किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस SN अग्रवाल द्वारा किस पर लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो ये पुस्तकें लिखी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। किसके द्वारा लिखी गई है? SN अग्रवाल के द्वारा। सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य के कितने जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 8 जिलों में। और कहां पर बनाए जाएंगे? ये है नारनौल में, पलवल में, पानीपत में, झज्जर, जींद, नूह, फतेहाबाद और रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठलाना गांव में वर्ष 1890 के करीब बने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नवनिर्माण कार्य के दौरान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के नीचे किस वर्ष के एक एक रुपए के 2 सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं 1840 और 1876 वर्ष के। और यह सिक्के भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान के हैं। और सिक्कों पर जो है महारानी विक्टोरिया की फोटो अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने जा रहा है। इस अस्पताल का नाम क्या होगा? तो ये अस्पताल का नाम याद रखना है, ये है समता पुरुषोत्तम अग्रवाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। समता पुरुषोत्तम अग्रवाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और वहीं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज एशिया का ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। कहां पर है ये? अग्रोहा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश होगा जहां पर KG यानी नर्सरी से लेकर PG तक पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में संभव होगी। प्रदेश की किन 2 यूनिवर्सिटी को इसके लिए चुना गया है? तो ये 2 यूनिवर्सिटी है MDU रोहतक और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है?
तो ये हरियाणा के किस जिले को मिला है? ये मिला है कुरुक्षेत्र जिले को। और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा को टोटल 3 अवार्ड मिले हैं। एक तो ये हो गया कुरुक्षेत्र जिले को और 2 अवार्ड मिले हैं यमुनानगर जिले को। हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जहां पर विधानसभा के विधायी कार्य कागज रहित होंगे? तो ये बना हरियाणा 16वां राज्य। और हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। अर्जुन अवार्डी जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो नया नेशनल रिकॉर्ड है 88.07 मीटर। इससे पहले था 88.06 मीटर। और ये नेशनल रिकॉर्ड किसके नाम है? नीरज चोपड़ा के नाम है। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के पानीपत से नीरज चोपड़ा बिलोंग करते हैं। भाला फेंक के ये खिलाड़ी हैं। किसने हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? ये किया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है युवा साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापनों के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई। इस नीति को कब से कब तक लागू किया जाएगा? ये होगी 1 जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा किन राज्यों में आता है? तो ये आता है हरियाणा और राजस्थान राज्य में। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? ये है बंडारू दत्तात्रेय। वही राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लॉन्ग होल कंटेनर ऑपरेशंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यू अटेली हरियाणा के किस जिले में है? यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंथल सप्लाई चैनल किन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा? तो कैंथल सप्लाई चैनल से मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत के तहत हर महिला थाने में क्या बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे चाइल्ड फ्रेंडली रूम। हिफाजत अभियान किसके लिए था? ये बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए था। और चाइल्ड फ्रेंडली रूम होंगे, यहाँ पर माता पिता के साथ आए और अन्य सभी बच्चे अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। वह रूम में जो है बच्चों के लिए खिलौने, झूले और अन्य सामान रहेंगे। किस अभियान के तहत? हिफाजत अभियान के तहत। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किन कृषि विज्ञान केंद्रों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है? तो ये है रोहतक व झज्जर पर। और इसके अलावा पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद व सिरसा में भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किए जाएंगे। तो ये सभी 6 जिले आप याद रखें। नेक्स्ट है, हरियाणा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर किसके पार जा चुकी है? तो ये 100 के पार हो चुकी है तेंदुओं की संख्या। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ये किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया है। कुरुक्षेत्र शहर में किस थीम पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे? तो ये बनवाए जाएंगे महाभारत की थीम पर। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने छोटे किसानों की वित्तीय मदद और लेन देन को आसान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ करने का ऐलान किया है? तो ये है किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना। और इस योजना के जरिए किसानों को नकदी निकासी, एटीएम और ऋण लेने सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी किसान मित्र योजना के तहत। हरियाणा में कहां की 2 चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया एक करनाल की और दूसरी कैथल की। वहीं करनाल की सहकारी चीनी मिल को
गन्ना विकास में ये पुरस्कार मिला और गन्ना विकास में ये प्रथम पुरस्कार इसे मिला है। करनाल की सहकारी चीनी मिल को, हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल। कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में पुरस्कार मिला है, कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर 25,000 स्क्वायर फीट में आधुनिक गीता म्यूजियम बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को किसानों के आधार व लाभपात्रों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र जिले को। और वहीं कुरुक्षेत्र जिले के लिए यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल को दिया। वही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।